दौरे से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा के घर पर आधी रात मीटिंग की। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को मनाने की पूरी कोशिश की गई कि वो किसी न किसी तरीके से पीएम मोदी की रैली में शामिल हो जाएं। लेकिन वसुंधरा राजे नहीं मानी तो नहीं मानी। आपको बता दें, राजस्थान में राजपूत जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी आला कमान ये कोशिश कर रहा है कि वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल कर दिया जाए, जिससे ये विरोध प्रदर्शन थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है और तो और चुनावी माहौल में बगावती मोड में दिखाई दे रही हैं। वसुंधरा राजे ने तो यहां तक साफ साफ कह दिया है कि मुझे 400 पार से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ झालावाड़ से मतलब है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे हैं तो वसुंधरा राजे की तरफ से क्या चौंकाने वाला बयान दिया गया है, पहले इस बयान को ध्यान से सुनिए। फिर इसके बाद पीएम मोदी की रैली को कैसे वसुंधरा ने बायकॉट किया है और कैसे अमित शाह ने मनाया है, उस पर आते हैं। प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप 5 लाख पार का नारा दे रहे हैं। तो हमारा इलेक्शन यहाँ है ना, 400 पार का होगा, आई एम श्योर उधर करेंगे। 2500 सीट राजस्थान से आप लोग निकालने वाले हैं इस बार। अब वो आई एम श्योर अच्छा चलेगा, इलेक्शन अच्छा चलेगा, जीतेंगे। तो सुना आपने, जब रिपोर्टर सवाल करता है कि पीएम मोदी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं और आप 5 लाख पार का नारा दे रही हैं, तो कहती हैं कि 400 पार होगा लेकिन उधर करें, मुझे सिर्फ यहां से मतलब है, यहां इलेक्शन हमारा चल रहा है। तो उन्हें पूरे लोकसभा चुनाव से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ झालावाड़ से मतलब है। आपको बता दें, वसुंधरा राजे सिर्फ झालावाड़ में प्रचार कर रही हैं। उन्हें सिर्फ अपने बेटे के टिकट से मतलब है और बेटे को कितने वोट मिलते हैं, बेटे के लिए कितना प्रचार हो रहा है, बेटे के लिए कितना चुनावी माहौल बना है, उसी के लिए वो दिन रात राजस्थान में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंच नहीं रही, 400 पार का नारा दे नहीं रही। ऐसे हालातों में राजस्थान में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे का फोकस सिर्फ और सिर्फ झालावाड़ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 25 भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है। पत्रकार ये भी सवाल करता है वसुंधरा राजे से कि क्या यहां से 25 सीटें निकलने वाली हैं। यहां पर वसुंधरा राजे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्फिडेंट मोड में नहीं दिखाई देती। कहते हैं कि चुनाव अगर अच्छा होगा, इलेक्शन अगर अच्छा होगा तो 25 सीटें जीती जा सकती हैं। तो यहां पर ये नहीं कहती हैं कि हम 25 सीटें जीतने वाले हैं, कहना है कि जीती जा सकती हैं। तो वसुंधरा राजे के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन 25 पर पानी फेर कर रख दिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने मिशन 25 को लेकर, राजस्थान को लेकर प्लान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी के मिशन 25 को खुली चुनौती देने का काम किया है। क्योंकि वसुंधरा राजे ने खुली तो नहीं लेकिन हां बगावत तो जरूर कर दी है। खबरें भी मौजूद हैं। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्या भाजपा से नाराज है वसुंधरा राजे, पीएम मोदी की बैठक सहित 3 बड़े मौके पर दिखी नदारद, आखिर क्या है वजह। तो वजह तो आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जो वसुंधरा खेवे के नेता हैं उन्हें टिकट नहीं दिया गया, मंत्रिमंडल में तवज्जो नहीं दिया गया। अब ऐसे हालातों में लोकसभा चुनाव के बीच वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखाई है और जब वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखाई है तो गृह मंत्री अमित शाह हैरान हैं, परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा के घर पर आधी रात मीटिंग की गई है। ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में प्रचार के लिए जाने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को मनाया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मंच पर पहुंचे। लेकिन वसुंधरा राजे हैं, वो नहीं पहुंची तो नहीं पहुंची। एक तरफ बयान दिया है, दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के टोंक में रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो मंच पर वसुंधरा राजे मौजूद नहीं हैं। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां राजस्थान में पीएम मोदी की जनसभा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं राजपूतों ने विरोध कर दिया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। खबरें भी मौजूद हैं। खबर देखिए, इसमें लिखा भी है कि मेवाड़ की 3 लोकसभा सीटों पर बढ़ेगी टेंशन, बीजेपी से राजपूत करनी सेना ने जताई नाराजगी। तो कई सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी मिशन 25 चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि राजस्थान में हालत तो ये हो चुकी है कि पीएम मोदी की रैली के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जबरदस्त विरोध हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, पिछली बार जब राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तो सड़कों पर आग जलाकर कसम खाई गई है। राजपूत ने कसम खाई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये हाल हो चुका है राजस्थान का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो 25 सीटें जीतने वाली है। अब ऐसे हालातों में कैसे 25 सीटें जीतेगी, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जहां एक तरफ वसुंधरा राजे बगावती तेवर दिखा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नए नवेले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के रोड शो तक में भीड़ आ नहीं रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड शो खाली पड़ा हुआ है। हालत तो ये हो चुकी है मुख्यमंत्री साहब की कि मंच से खड़े होकर कसम दे रहे हैं कि तुम्हें महादेव की कसम है, तुम्हें असली हिंदू हो तो तुम वापस लौट आओ, अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। लेकिन इन सब के बावजूद भी भीड़ रुकने के लिए तैयार नहीं है, और तो और पब्लिक इनके रोड शो और रैली में आने के लिए तैयार नहीं है। भजन लाल शर्मा का तो ये हाल हो चुका है कि उनके गृह जिले तक में जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। ऐसे हालातों में अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई हालत में सुधार ला सकता है तो वो है वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अच्छा खासा सिक्का चलता है, चेहरे पर भीड़ इकट्ठा की जा सकती है। अगर वसुंधरा राजे बीजेपी की रैली में आएंगी तो हालत में सुधार हो सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे मान नहीं रही हैं। और वसुंधरा राजे का कितना सिक्का चलता है, इसके लिए मैं आपको एक खबर भी दिखाती हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आधी आबादी पर मैजिक टच, किसान से लेकर आम जनता तक की नब्ज पर पकड़, क्या वसुंधरा राजे दिलाएंगी राजस्थान में चुनावी जीत? तो अगर वसुंधरा राजे चाहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से लेकर भजन लाल शर्मा के रोड शो का नजारा बदल सकती हैं। चाहें तो राजपूत का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसको भी कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन वसुंधरा राजे को झालावाड़ के अलावा किसी जगह से कोई मतलब नहीं है। अब तो कह भी दिया है कि अगर 400 पार करना है तो उधर करें, हमारा इलेक्शन तो यहां पर चल रहा है। तो वसुंधरा राजे के इस बयान पर आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जो वसुंधरा राजे कर रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रचार से दूरी बना रखी है, जिस तरीके से वो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में नहीं पहुंच रही हैं, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं पहुंच रही हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, और हां, राजस्थान में आपको क्या लगता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 25 में से कितनी सीटें आने वाली हैं? इस सवाल का जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।